गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एमके की पाठशाला में। आज मैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति की फार्मूलेस की जो क्लासेस चल रही है, बेसिक क्लासेस, उसके अंतर्गत आज ये मेरा चौथा पार्ट है। इससे पहले मैंने तीसरा पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूलेस बता दिए गए हैं। आज भी मैं कुछ अलग टाइप्स के फार्मूलेस लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि कोनों से संबंधित त्रिकोणमिति निष्पत्तियां का मान क्या क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इस फार्मूले से बहुत सारे हिसाब आपके बनेंगे। तो चलिए और समय ना लेते हुए इस क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले एक बार आपको कहना चाहूंगा कि अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया जल्द से जल्द इसे लाइक अवश्य करें, और अधिक से अधिक जहां तक हो सके इसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ सके और वो भी इस क्लास से लाभ ले सके। तो अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, जिससे मैं और बेहतर से बेहतर क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाता रहूं। चलिए और समय ना लेते हुए आज इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ पर जो साइन थीटा है, साइन थीटा का मान क्या होगा जब थीटा के स्थान पर 0 डिग्री लिखा जाए, है ना। यानी कि साइन 0 का मान क्या होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं 0 से। देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट को आप समझते हुए याद करेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से, और याद करने में काफ़ी आसानी भी होगी, और आप बहुत ही आसान तरीकों से इसे पूरे टेबल को याद रख सकते हैं। तो ज़रूरत है समझते हुए याद करने की। नहीं तो ऐसे रट्टू मल की तरह याद करोगे तो अस्थायी तौर पर याद नहीं होगा। आप जब भी इसका ज़रूरत पड़ेगा शायद वहाँ पर आप इसे भूल सकते हैं। तो इस प्रकार से याद ना करें कि जब काम के समय में ये आपको साथ ना दे। इस प्रकार से याद करें कि ये आपके लिए हमेशा हमेशा साथ रहे, और जब भी ज़रूरत पड़े आप हँसी-खुशी इसका यूज़ करें, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ये तभी हो सकता है जब आप इसको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो मैं वही चीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जहाँ से आप इसे आसान तरीकों से याद रख सकते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 0 होता है। उसके जब आगे बढ़ेंगे तो कितना मान लिखा हुआ है? 30 डिग्री का मान लिखा हुआ है। यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2 होगा। अब क्या करो, पहला लाइन कम से कम याद रखना पड़ेगा, है ना। पहला लाइन को क्या करो, याद रखो। उसके बाद सारा का सारा इसी पे डिपेंड होता है, और एक्स्ट्रा आपको कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं। तो साइन 30 डिग्री का 1/2 होगा। साइन 45 का मान क्या होगा? 1/√2 होगा। साइन 60 का मान क्या होगा? √3/2 होगा। अब साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा? 1 होता है। तो कम से कम जो है आप एक लाइन को याद रखें, कम से कम एक लाइन को याद रखें। अब देखो, इसी लाइन के माध्यम से मैं इन सारे फार्मूलास को किस प्रकार से एडजस्ट करता हूँ। चलो, तो ए हो गया साइन वाली बात। अब मैं बात करता हूँ कोस का, कोस 0 डिग्री का। आप याद रखें कि जो कोस होता है साइन का अपोजिट तरीका से चलता है। अगर साइन का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 हुआ, तो कोस का मान जो है इसका शुरुआत इधर से करेंगे, अपोजिट साइड से। देखो, तो कोस कितना 0 डिग्री का मान क्या होना चाहिए? वो तो 0 डिग्री पे जो भी मान होगा तो हम यहाँ से चलेंगे, यानी कि 1 ले सकते हैं। तो कोस 0 का मान क्या हो गया? 1 हो गया। कोस 30 का मान क्या होगा? हम इधर से चल रहे हैं ना, तो 1 के बाद क्या होगा? √3/2। यहाँ पे लिखते हैं √3/2। फिर 45 का मान क्या होगा? इधर से जा रहे हैं तो दोनों का यहीं पे मिलाप हो गया है, तो सेम का सेम यहाँ पे क्या होगा? यही आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद किसका नंबर है? 1/2 का, ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2। फिर नंबर किसका? 0 का, 0 यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया कोस का मान। इस प्रकार से हमने देखा कि अगर साइन वाला का मान याद है तो वहां से हम कोस का बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं टेन का, देखते हैं टेन का कैसा होता है। इससे पहले मैंने आपको एक सूत्र बताया होगा टेन का, कि साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो वहां से हम इसको निकालते हैं कि साइन बटे कोस, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस करते चले जाएंगे तो ये सारा टेन का मान निकल जाएगा। कैसे? देखो, साइन बटे कोस करते हैं किसके लिए? टेन के लिए। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं।
अब टेन के लिए मैंने बताया कि साइन बटे कोस होगा, तो 0/1 करेंगे तो क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। इसका मतलब टेन 0 डिग्री का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब उसके बाद 1/2 बटे करेंगे √3/2। जब इसको आपस में कटाएंगे तो क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 1/√3। ये मैंने कैसे कर दिया, तो यहाँ पे देख लेते हैं। 1/2 को बटे के अंदर किसको लगाएंगे, √3/2 को। 1/2 बटा का मतलब क्या होता है, 1/2 बटे √3/2। बटा का मतलब भाग होता है, भाग का मतलब क्या होता है, उल्टा गुना करते हैं। तो उल्टा गुना का मतलब क्या होगा, √3/2 का उल्टा गुना क्या होगा, 2 ऊपर चला गया और √3 नीचे आ गया। यहाँ से 2 और 2 कट गया, क्या बच गया, 1/√3 बचा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टेन 30 का मान क्या बनेगा, 1/√3। उसके बाद टेन 45 का मान क्या होगा, तो टेन 45 का मान याद रखने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन का मान भी 1/√2 हुआ और इसका कोस का मान भी 1/√2 हुआ। 1/√2 बटे 1/√2 दोनों आपस में कर गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद चलते हैं टेन 60 डिग्री में, तो √3/2 बटे 1/2 करो, देखते क्या होता है। √3/2 बटे मतलब उल्टा गुना करना पड़ेगा किसका, 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2 होता है। तो 2 2 यहाँ पे कर दिया, क्या बच गया, सिर्फ √3 बचेगा ना। यानी कि टेन 60 का मान क्या हो गया, √3 बन गया। ठीक है, अब चलते हैं इस पे टेन 90 में। तो टेन 90 में जब हम बटा करते हैं तो 1 बटे क्या निकल गया, 0 निकल गया। तो अभी तक मैथमेटिक्स में कोई भी मान 1/0 या फिर 5/0 यानी कि किसी भी भिन्न का हर 0 नहीं हो सकता, ये मैथमेटिक्स का खिलाफ है। यानी कि कोई भी संख्या अभी तक में जिसका अंश में 0 सॉरी जिसका हर 0 हो, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर निकल रहा है 1/0, तो ये गलत चीज है, ये मेथ नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका कोई भी मान हम नहीं निकाल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इसका अनंत हो गया। अनंत यानी कि अपरिभाषित, अपरिभा चलो अपरिभाषित हो गया। इस मान आप याद रखेंगे थोड़ा सा, अपरिभाषित यानी कैसा हो गया, अपरिभाषित। तो आप याद रखेंगे कि टेन जो 90 का है अपरिभाषित क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, क्योंकि इसका हर में 0 हो रहा था जो कि संभव नहीं है, इसलिए इसे हम अपरिभाषित की श्रेणी में रखते हैं। आगे देखते हैं कोसेक थीटा है। तो कोसेक आपको पता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, जी हाँ, कोसेक किसका उल्टा है बोलो, साइन का उल्टा होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, और ये भी बताया था कि जो भी जिसका उल्टा होता है, जब इसका सूत्र की बारी आती है तो इसका सूत्र भी जस्ट उसका उल्टा ही होगा। तो यहाँ पर अगर आपने साइन को अच्छी तरह से याद कर लिया है, उसके माध्यम से क्या होगा, कोसेक का भी याद हो जाएगा। क्यों, तो क्या कोसेक का भी याद हो जाएगा। जैसे कि कोसेक 0 का मान क्या होगा बोलो, तो इससे पहले हम देखते हैं कि मान लो कि कोसेक का हमको याद नहीं है, साइन का तो याद कर चुके हैं ना। तो साइन का 0 बोलो कितना होगा, साइन 0 क्या हो रहा था, साइन 0 का 0 हो रहा था। अब 0 का उल्टा क्या होगा, नहीं पता, देखते हैं। 0 मतलब ए हुआ, जिसके हर में कुछ नहीं तो क्या होता है, जिसके हर में कुछ नहीं तो हमेशा 1 होता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक ऊपर 0 नीचे। अभी मैंने क्या बताया, किसी भी भिन्न के अंश में किसी भी संख्या की हर में शून्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या निकला होगा, 0 निकला हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैथ का रूल का खिलाफ वाली बात हो गई। तो इसका मतलब इसे क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ए भी मान अपरिभाषित होगा, ए भी मान अनंत होगा, इसका भी कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब इससे भी हम क्या कहेंगे, अनंत या अपरिभाषित, है ना, ये निकल गया, इसका मान भी अपरिभाषित हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं 30 डिग्री का मान किसका, कोसेक 30 का। तो कोसेक साइन 30 का कितना था, 1/2। अपोजिट क्या हो गया, 2/1, यानी सिर्फ 2 लिख देते हैं। 1/√2 अपोजिट क्या होगा, √2। √3/2 अपोजिट क्या होगा, 2 ऊपर और √3 नीचे। 90 का 1, एक का अपोजिट क्या होता है, 1/1 तो एक ही होगा ना, एक का अपोजिट हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। इस प्रकार से मैंने देखा कि कोसेक का भी बहुत ही बेहतर तरीका से याद हो गया। अब चलते हैं किस पर, सेक पर। थोड़ा सेक का देखते हैं, सेक का क्या खेला है ना।
दोस्तों अगर वाकई आपको लग रहा है कि बहुत ईजी वे में आप याद कर पा रहे हैं, कृपया एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आप लोगों को बीच प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ताकि इस प्रकार से अगर आप समझ के याद रखेंगे तो आपको इतना बेहतर तरीके से याद हो जाएगा ना कि आप हमेशा के लिए इसको याद आप अपने माइंड में रख सकते हैं आप, और आप इसे भूलेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या है, सेक थीटा। तो सेक किसका अपोजिट था? सेक था कोस का। कोस का मान चलो देखो और वहां से उसका अपोजिट करते चले जाओ, इससे क्या बन जाएगा? सेक का सारा फार्मूला बाहर निकल कर इसका मान आ जाएगा। तो कोस का जो 1 है, 1 का अपोजिट क्या बनेगा? 1 ही होगा। √3/2 है, इसका अपोजिट क्या बनेगा? 2 ऊपर √3 नीचे, 2/√3। अब 1/√2 का क्या बनेगा? √2 ही तो बनेगा। √2/1, तो 1 तो खैर लिखना है नहीं, यानी √2 ही होगा। उसके बाद है 1/2 का अपोजिट क्या बनेगा? ये था ना, ठीक है। 1/2 का अपोजिट क्या बनेगा? 2 बनेगा। उसके बाद 0 का अपोजिट क्या होगा? 0 का अपोजिट बोलो। यहाँ पर मैंने बताया था कि 0 का अपोजिट क्या होता है? 1/0 होता है, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इसका मान भी क्या निकलने वाला है? अपरिभाषित निकलने वाला है। इसका मान अनंत हो जाएगा, या नहीं तो अपरिभाषित बोल सकते हैं। अपरिभाषित, ठीक है। और लास्ट बच गया 10 का मान। अब 10 किसका अपोजिट होता है? 10 होता है अपोजिट कोट, सॉरी यहाँ पर बच गया कोट का। हाँ, कोट का। कोट किसका अपोजिट है? कोट अपोजिट है 10 का। तो यहाँ पर देखा जाए 10 का क्या क्या मान होता है? 10 का शुरुआत में ही क्या है? 0 है। 0 का अपोजिट क्या होता है? क्या है? अपरिभाषित है। यानी कि कोट 0 का क्या बनेगा? अपरिभाषित या अनंत बन जाएगा। अनंत या अपरिभाषित। अपरिभाषित। उसके बाद चलो आगे, कोट 30 का मान क्या होगा? तो देखो 10 30 का कितना है? 1/√3। तो कोट का क्या बनेगा? इसका अपोजिट बनेगा। तो 1/√3 का अपोजिट क्या बनेगा? √3 ऊपर 1 नीचे, यानी कि √3/1। 1 को तो नहीं लिखना है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ √3 होगा। अब आगे चलते हैं 10 यानी कि कोट 45 का। देखो 10 45 कितना? 1 है। 1 का उल्टा क्या होता है? 1 का उल्टा तो 1 ही होता है ना। उसके बाद होगा कोट कितना है? 45 कौन 60 का, सॉरी कोट 60 का। तो 10 60 का कितना मान है? √3। इसका क्या बनेगा? √3 का उल्टा क्या होगा? 1/√3। उसके बाद यहाँ पर क्या निकल गया? अपरिभाषित। अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ होगा? अपरिभाषित का मतलब हुआ होगा 0, जिसके जिसके हर में क्या हो? 0 है, यानी कि 1/0 को ही ना हम अपरिभाषित माने थे। तो इसका अपरिभाषित का उल्टा तो यहाँ पे हम सेट करेंगे, करना ना है। कोट कितना में? कोट 90 डिग्री में। अगर कोट 90 डिग्री में बात करूं तो हम चलते हैं 10 90 डिग्री में। तो इसमें अपरिभाषित लिखा हुआ। अपरिभाषित कब हुआ था? जब मेरे सामने 1/0 मान आया हुआ था, तब भी तो अपरिभाषित माने थे ना। तो इसका अपरिभाषित का उल्टा, इसका मतलब 1/0 का उल्टा। तो 0 ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ चला जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 0/1 का मतलब तो 0 होता है। तो अपरिभाषित का उल्टा क्या बनेगा? 0। हम बोल सकते हैं कि कोट 90 का मान कितना हो गया? 0। इस प्रकार से इन कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी आसान तरीके से ये आपको याद हो जाएगा, और ये यादें ऐसी याद होगी कि ये आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ एक लाइन को आपको रटना है, बाकी इतना सारा मान देख करके आप घबराए नहीं, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं है। सिर्फ एक लाइन आपको अगर याद हो गया, इसी के माध्यम से आप सारा का सारा मान निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अगर आपको डायरेक्टली ये सारे मान याद रहता है तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर टाइम की बचत होगी। अगर नहीं भी रहता है तो आप थोड़ा-सा मेहनत करें, और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप जिसका भी मान अगर आपका एग्ज़ाम में आता है, इन कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप उसका मान आसान तरीकों से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को काफ़ी पसंद आई होगी और आपको इन सारा मान याद भी हो चुका होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय।